अस्सलाम वालेकुम। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खुराक बहुत अहम है। खुराक के जरिए सोजिश को कंट्रोल भी किया जा सकता है और गलत खुराक खाने से जिस्म और जोड़ों में सोजिश बढ़ भी जाती है। एक बहुत अहम बात यह है कि 20% आर्थराइटिस के मरीज किसी न किसी फूड ग्रुप के से सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही मरीज ये फूड या ये खुराक खाता है, जैसा कि ग्लूटेन, चावल, गोश्त या दालें, जोड़ों में फौरन सोजिश बढ़ जाती है या शुरू हो जाती है। इन मरीजों को इस तरह की खुराक से मुकम्मल तौर पर परहेज करना बहुत जरूरी है। आर्थराइटिस में प्लांट बेस्ड फूड यानी कुदरती तौर पे उगाई गई खुराक मुफीद है। इसमें ताजा फल, ताजा कच्ची सब्जियां, बॉइल्ड या स्टीम वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स जैसा कि बगैर छना हुआ आटा, मल्टीग्रेन आटा, ब्राउन राइस और कुदरती दलिए मरीज के लिए ज्यादा मुफीद हैं। तो और दही कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्सेस हैं। दूध और दही में से मुकम्मल तौर पे बलाई को निकाल दीजिए और इसमें कोई भी चीज ऐड ना करें, खास तौर पे पत्ती और सोडा दूध की अफादियत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। प्रोटीन्स में मछली बहुत अच्छी है, लेकिन उसे ग्रिल या स्टीम करके इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। मुर्गी और अंडों का इस्तेमाल इतदाल के साथ किया जा सकता है, जबकि रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जिन खुराक को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना चाहिए उनमें मीठा, तमाम तरह के डिजर्ट्स जिसमें शक्कर और गुड़ भी शामिल है, चिकनाई, ऑयल, मक्खन, घी इसको मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना चाहिए। मैदा और मैदे से बनी हुई तमाम अशिया यानी कि बेकरी आइटम्स को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि वो फूड जो तैयार आपको पैकेट्स में मिलती है, वो भी आर्थराइटिस के लिए बहुत मुज़िर है। इन तमाम की ग़िज़ाओं से सोज़िश में इज़ाफ़ा होता है। मशरूबात आर्थराइटिस में बहुत अहम है। मौसम के हिसाब से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में 8 ग्लास और गर्मियों में 14 ग्लास पानी आपके लिए मुफीद है। कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स जैसा कि कोक, पेप्सी या इवन डाइट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा मुज़र हैं। ये ना सिर्फ सोजिश बढ़ाते हैं बल्कि हड्डियों से कैल्शियम खींच के हड्डियों को कमजोर भी करते हैं। तमाम तरह के मीठे मशरूबात, जूसेस इनसे मुकम्मल परहेज बहुत जरूरी है। फलों का रस इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि आप फल कच्चा खाएं। अगर कच्चा खाने में दांतों की वजह से कोई मसला है तो फलों में पानी डाल के उनकी स्मूदी बनाई जा सकती है। फीक और चाय इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इन तमाम गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आप अपना एक डाइट प्लान तरतीब दें, जिससे आप अपनी बीमारी को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप इस बारे में कोई भी मजीद मालूमात लेना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो प्लीज पोस्ट कीजिए। हम आपके सवालों का नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching.